भाभी की चतुराई। अरे बहू, पलक अभी तक उठी नहीं क्या? 10 बज रहे हैं। यह भी भला कोई टाइम है सोने का? कोई बात नहीं मम्मी जी, सोने दीजिए ना। वैसे भी शादी के बाद तो पलक को भी जल्दी उठना ही पड़ेगा। अभी तो उसके पास टाइम है नींद पूरी करने का। अरे बहू, अगर अभी से आदत नहीं डालेगी तो भला शादी के बाद कैसे उठ पाएगी? जब आपसे पहले इतनी खराब आदत है तो शादी होते ही अचानक से कैसे ठीक हो जाएगी? अरे मम्मी जी, ये जो दिन है ना वो बाद में कहाँ मिलेंगे। और आगे जाकर तो वैसे भी सब सुधर ही जाते हैं। जब घर की जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो सब सीधे हो जाते हैं। ठीक है बहू, लेकिन तू भी ना अपनी ननद की बहुत साइड लेती है। हाँ। तभी वहाँ पर पलक आ जाती है। ये लो, उठ गई महारानी। थोड़ी देर और सो जाती, अभी तो पूरा दिन बाकी है बेटा। नहीं ना मम्मी, आज मुझे बहुत काम था तो मैंने सोचा जल्दी उठ जाऊं। है? है भगवान, तू इसे जल्दी कह रही है? इससे लेट भी भला क्या उठेगी? क्या मम्मी, तुम भी सुबह सुबह उठते ही सुनाने लग जाती हो। देख बेटा, अब घर में रहने के थोड़े तौर तरीके सीख ले, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अभी क्या मैं जू में रहने वाले तौर तरीके चला रही हूँ? तेरी हरकतों से तो यही लग रहा है, क्योंकि वो बिना समय से उठ जाते हैं। मम्मी। अरे क्या मम्मी? वैसे भी अब तेरी शादी लायक उम्र हो गई है। हम तेरे लिए अब लड़का ढूंढना शुरू करेंगे और अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसी साल तेरी शादी भी करा देंगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने शादी की बातें मत किया करो। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, फिर भी जब देखो शादी की बात करती रहती हो। अरे अब तो शादी की उम्र हो गई है तो शादी की ही बात करूंगी ना। और नहीं तो क्या तू बुढ़ापे में शादी करेगी? हाँ, बुढ़ापे में करूँगी, लेकिन मेरे सामने शादी की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर पलक वहाँ से चली जाती है। देखो बहू, ये काम है इसके, सारी बच्चों वाली हरकतें करती रहती है। बस शादी की बात की नहीं कि इसका गुर्राना शुरू। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, पलक अभी बच्ची है, सब समझ जाएगी। अब क्या हमेशा ही बच्ची रहेगी? अब ये बड़ी हो गई है। अब तू ही इससे बात कर और इसे समझा। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। कमला को हमेशा पलक की यही चिंता सताती थी कि आखिर उसकी बेटी की शादी कब होगी और वो आगे जाकर अपना घर बार कैसे संभालेगी। लेकिन पलक अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सुरेश पलक के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहा था। फिर एक दिन जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब मेरे पास शर्मा जी का कॉल आया था। उन्होंने मुझे एक लड़के के बारे में बताया है। लड़का भी बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ इसी महीने उन्हें घर पर बुला लूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें बुला लीजिए। लेकिन माँ, पलक अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे अभी नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी तो उसके लिए रिश्ते आ जाएंगे, लेकिन बाद में रिश्ते ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। उम्र के साथ साथ बहुत फ़र्क पड़ता है बेटा। सब चीज़ें समय से हो जाए तो ही अच्छी लगती है। हाँ मम्मी जी, लेकिन हमें एक बार इस बारे में पलक को बता देना चाहिए। अरे क्या ही बताना है, जब वो लोग उसे देखने आएंगे तो उसी दिन हम उसे बता देंगे, वरना वो फिर से अपने ड्रामे शुरू कर देगी। लेकिन मम्मी जी, तभी पलक वहाँ पर आ जाती है। आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। हाँ तो ये तो और भी अच्छी बात है अगर तुमने सुन लिया है तो। मम्मी, मैंने कितनी बार कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे लेकिन तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है, हमें वजह बताओ। नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद पलक फिर से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देखा। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी जाकर पलक से बात करती हूँ। ठीक है बहू। उसके बाद सुनीता पलक के कमरे में जाती है। पलक। भाभी प्लीज़, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। अच्छा, तो मेरी प्यारी ननद रानी नाराज है। अपनी इतनी प्यारी सी भाभी को वापस भेज रही हैं आप? भाभी। देखो पलक, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम मुझे बता सकती हो। भाभी वो नहीं, कोई बात नहीं है। अरे डरो मत पलक, तुम बेझिझक मुझे कोई भी बात बता सकती हो। भाभी दरअसल वो मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने ये बात घर पर किसी को बताई तो कोई भी मेरी बात को नहीं समझेगा और ये ज़बरदस्ती मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। अच्छा तो ये बात है, मेरी प्यारी ननद को किसी लड़के ने फंसा रखा है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम घर पर सभी को ये बात बता सकती हो, क्योंकि अगर तुम सच नहीं बताओगी तो ये लोग तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ कर कहीं और शादी की बात करेंगे। अगर मैं इन्हें बता दूंगी भाभी
तो ये तब भी मेरे रिश्ते की बात कहीं और ही चलाएंगे ना। लेकिन क्यों पलक, तुम पहले से ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि भाभी अभी रोहन की जॉब नहीं लगी है, वो दूसरी जगह जॉब ढूंढ रहा है। अगर मैंने अभी घर पर बताया और उन्हें पता चला कि लड़का कोई काम नहीं करता, तो वो भला मेरी शादी के लिए कैसे मानेंगे। ओहो, तो रोहन नाम है उसका? भाभी। अच्छा अच्छा, अगर यही बात है तो कोई बात नहीं, हम थोड़े टाइम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद मैं घर पर बात करती हूँ। लेकिन भाभी। देखो पलक, डरने से कुछ भी नहीं होगा। हमें हिम्मत करके इस सिचुएशन का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम रोहन से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें घर पर बात करनी ही होगी, नहीं तो कोई भी तुम्हारी बात को नहीं समझेगा। भाभी लेकिन आप अभी घर पर कुछ भी मत बताना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं घर पर बात करूँगी। और प्लीज़ आप घर पर किसी भी रिश्ते वाले को आने से रोक दो ना। अरे तुम टेंशन मत लो पलक, घर पर सबको मनाने की जिम्मेदारी मेरी। क्या? सच में भाभी? हाँ बिल्कुल। थैंक यू भाभी, आप सबसे बेस्ट भाभी हो। अरे ये तो बस ट्रेलर है। भाभी कहाँ खो गई? अब यहीं तो हूँ। उसके बाद सुनीता वहाँ से चली जाती है और पलक अपने कमरे में बहुत खुश हो जाती है। अब मुझे लगता है कि घर वाले मान जाएंगे जब भाभी मेरी साइड है तो। भाभी हो साथ तो डरने की है क्या बात। वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपने कमरे में जाकर, मैं भी देखती हूँ कि तुम उस रोहन नाम के लड़के से शादी कैसे करोगी। क्या सुनीता पलक की मदद करेगी? फिर शाम को कमला सुनीता को अपने पास हॉल में बुलाती है। हाँ मम्मी जी कहिए। श्श्श, क्या हुआ मम्मी जी? चल अंदर चलकर बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों कमला के कमरे में जाते हैं। हाँ बस यहाँ पर सब ठीक है। तुझे तो पता ही है पलक कैसी है, अगर उसने हमारी बात सुन ली तो फिर से चिंघाड़ना शुरू कर देगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन बात क्या है? अरे वो तो तू मुझे बताएगी ना। तूने सुबह पलक से क्या बात की, उसने तुझे क्या बताया? उसने तुझे कुछ बताया कि उसे शादी क्यों नहीं करनी? हाँ मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि, अरे बहू मुझे डरा मत, जल्दी से बता क्या बात है। मम्मी जी दरअसल पलक एक लड़की को पसंद करती है। क्या कहा? हाँ मम्मी जी, इसीलिए पलक हमेशा शादी के लिए मना करती है। रुक जा, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। नहीं 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 मम्मी जी, आप पलक को कुछ मत कहिए, आप उसे मत डांटिए। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ पलक से गलती हो गई है, लेकिन अरे बहू मैं उसे डांटने या मारने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं तो उससे बात करने जा रही हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम भी बिना वजह इतना ज़्यादा डर रहे थे कि पता नहीं ऐसी क्या बात है कि वो शादी के लिए हमेशा मना करती है। अगर उसे किसी लड़के से शादी करनी है तो वो हमें बता सकती है, हम एक बार उससे मिल लेंगे। क्या इतनी आसानी से मान गए? नहीं 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 नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है। चलो अब डायलॉग पूरा हुआ। अरे बहू क्या बात है, ऐसे भूत क्यों बन गई? अब मम्मी जी दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि पलक जिस लड़के को पसंद करती है ना, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना तो वो कोई काम करता है, ना ही उसका नेचर विचार बिल्कुल भी अच्छे हो। क्या कहा? बहू अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी उस लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई? हमें उसे जाकर समझाना होगा। नहीं मम्मी जी, अगर आप अभी पलक से कुछ भी कहेंगी तो उसे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो शादी करेगी तो सिर्फ रोहन से ही करेगी और किसी से नहीं। अच्छा, तो रोहन नाम है उसका? अब जी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, हमें पलक को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जब हम किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं ना तो उसे हमारी बात समझ में नहीं आती। टाइम के साथ साथ पलक सब समझ जाएगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे कर तू। मम्मी जी अभी ये बात आप किसी को भी बताना मत, पलक ने मुझे मना किया है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको कुछ भी बताया है। अरे नहीं बहू, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। फिर कुछ दिन बाद, अरे ऐसी ही बात है, मैं आपसे सच कह रही हूँ। लेकिन तुमसे ऐसा किसने कहा? अरे मुझे बहू ने बताया, लेकिन उसने ना किसी को भी बताने के लिए मना किया है, इसलिए आप भी किसी को कुछ मत बताना। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद शाम को, अरे पापा पलक को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे ना, कब आ रहे हैं वो लोग? बेटा दरअसल वो अभी नहीं आएंगे। लेकिन क्यों पापा? वो बात यह है कि
और इसके बाद सुरेश पवन को सारी बात बता देता है। इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। हाँ पापा, ये तो आपने ठीक किया। हाँ बेटा, मुझे तेरी माँ ने सारी बात बताई और उसने ना मुझे किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए ये बात तो किसी को बताना मत। अरे नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। फिर रात को, तुम्हें पता है क्या? पलक को एक लड़का पसंद है, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। अगर ऐसा ही था तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। हमें उसकी पसंद से कोई परेशानी नहीं है। ये बात आपको किससे बताई? पापा ने। दरअसल मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई थी, लेकिन उन्होंने ये बात बताने से मना किया है। इसलिए देखो, तुम अब किसी को भी ये बात मत बताना। लेकिन अब तो सबको पता चल गया, और पलक ने ये सारी बात मुझे ही बताई थी। फिर मैंने मम्मी जी को बताया था। ओह, एक मिनट, यानी ये बात तो अब सबको पता चल गई है। हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़का कैसा है। वो लड़का? देखो, हमें पलक की पसंद से कोई परेशानी नहीं है। पलक चाहे तो हम उस लड़के से बात कर सकते हैं। अरे, सब इतनी आसानी से कैसे मान सकते हैं? वो लड़का ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना तो उसे बात करने की तमीज़ है, ना ही वो कोई काम धंधा करता है। पलक ने मुझे उस लड़की की फ़ोटो दिखाई थी। मुझे तो देखकर ही पता चल गया कि उस लड़के में बहुत से ऐब होंगे। क्या कहा? फिर तो वो लड़का पलक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अभी जाकर पलक से बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो हमारी बात ऐसे नहीं समझेगी। मैं खुद पलक से बात कर लूँगी ना। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन तुम पलक को अच्छे से समझा देना। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझा दूँगी। फिर कुछ दिन बाद पलक खुश होते हुए सुनीता के कमरे में आती है। भाभी, भाभी। अरे क्या बात है पलक, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। भाभी, मैंने रोहन से बात की और हमने फ़ैसला किया है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उससे कहा था कि वो जल्द ही कोई काम ढूंढ ले और मेरी भाभी भी घर पर बात कर लेगी। अब रोहन को भी जॉब मिल गई है। उसने अपने घर पर बात कर ली? नहीं, दरअसल रोहन के मम्मी पापा नहीं हैं। हो, अच्छा अच्छा। हाँ भाभी, लेकिन अब हम भी सबसे बात कर सकते हैं। मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या घर वाले मेरी बात मान जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल पलक मान जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं सबको अच्छे से समझा दूँगी। भाभी, आप ना बहुत अच्छी हो। अगर आप नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। अरे कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। ओके। उसके बाद पलक वापस अपने कमरे में चली जाती है। मैं सब इतने अच्छे से संभाल लूँगी कि बस देखते रह जाएंगे सब। उसके बाद सुनीता वहाँ से जाने लगती है। वो गिरते गिरते बच जाती है। बाल बाल बची, पहले तो मुझे खुद को ही संभाल लेना चाहिए। चलो, अब अपने आगे के प्लान को अंजाम देती हूँ। फिर शाम को, बेटा तूने पलक को समझाया? मैंने और तेरे पापा ने ये फ़ैसला लिया है कि हम अगले ही हफ्ते उस लड़के को बुला लेते हैं, जो पहले पलक को देखने आने वाला था ना, वो लड़का। हाँ मम्मी जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा। वैसे भी पलक को जो लड़का पसंद है वो तो एक नंबर का निहायत ही बदतमीज़ है। उसने अब पलक से ये कहा कि उसकी जॉब लग गई है और वो जल्दी ही पलक से शादी भी करेगा। नहीं नहीं, मैं उस लड़के को अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने नहीं दूंगी। मैं पलक को कभी उससे शादी करने नहीं दूंगी। वही तो मम्मी जी, लेकिन पलक को समझाना आसान नहीं होगा। पलक ना हमसे ज़्यादा उस लड़के पर विश्वास करती है। अरे यही तो बड़ी दुविधा है बहू। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता पलक के सामने तो उसे सपोर्ट करने का नाटक करती थी, लेकिन पीछे से हमेशा सबको पलक और उस लड़की के खिलाफ भड़काती रहती थी, जिसकी वजह से पूरा घर पलक और उस लड़की के खिलाफ हो गया था। परिवार में कोई भी पलक का बुरा नहीं चाहता था, इसलिए सभी को उसकी चिंता होने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद, पलक तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लेकिन मम्मी, मैंने कितनी बार कहा। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुझे एक इतने निहायत बदतमीज लड़के से शादी करनी है जो कुछ काम धंधा भी नहीं करता, इसलिए तू शादी के लिए मना करती थी ना। ये क्या बोल रही हो मम्मी? हाँ, तेरी भाभी ने हमें सब बता दिया है वो लड़का कैसा है, इसलिए अब तो तुझे हमारी बात माननी होगी। लेकिन मम्मी, वो लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे पता है वो लड़का कैसा है। हमने तुझे प्यार से समझा कर देख लिया, तेरी भाभी ने तुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं मानी। बस बहुत हुआ, अब अगले हफ्ते तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन मम्मी, मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मुझे तेरी कोई बात सुननी नहीं अब। लेकिन उसके बाद कमला वहाँ से चली जाती है। फिर पलक भी आग बबूला होकर सुनीता के पास जाती है।
भाभी मुझे सब पता चल गया है कि आपने ये सब जानबूझकर किया है। आपने ऐसा क्यों किया भाभी? मैंने आप पर इतना भरोसा किया, आपको सारी बात बताई, लेकिन आपने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। देखो पलक, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुम उस रोहन से कभी शादी नहीं कर पाओगी। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो और हमारी पसंद से शादी कर लो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको आपके प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ रोहन से ही शादी करूंगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो पलक, लेकिन तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। देखते हैं। उसके बाद पलक अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। फिर वो रोहन के पास कॉल करती है और उससे मिलने जाती है। वहाँ जाकर पलक रोहन को सारी बात बता देती है। अरे तो अब हम क्या करें? देखो रोहन, मैं अपना सब कुछ छोड़कर आ गई। अब मैं वहाँ पर कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और अब हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर सब कुछ छोड़ कर आई हो तो यहाँ क्या करने आई हो? देखो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे तो लगा था कि तुम इतनी अमीर हो, शादी के बाद मुझे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी आसानी से सब कुछ छोड़कर आ गई। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? सही तो कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फंसाया था ताकि मुझे कुछ बड़ा फ़ायदा हो सके, लेकिन नहीं, मुझे तो यहाँ पर फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। इसका मतलब तुम सच में मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थे? और नहीं तो क्या बेबी। वरना मैं तुमसे बात तक नहीं करता। लेकिन अब मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला और मेरा सारा समय बर्बाद हो गया, तो अब चली जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो। रोहन पलक को अपने घर से निकाल देता है। अब पलक को अपनी गलती का एहसास होता है। वहाँ दूसरी तरफ घर पर सभी को पलक की चिंता हो रही थी। फिर शाम को पलक घर वापस आ जाती है। अरे बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता भी है हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ था। बेटा, हम सब तो इस रिश्ते के लिए आसानी से मान गए थे, लेकिन तुझे तेरी भाभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने अपनी चतुराई से इस बला को टाल दिया। हाँ भाभी, अगर आप ऐसा नहीं करती तो सब शायद आसानी से मेरी शादी उससे करवा देते और मुझे कभी भी उसका असली चेहरा नज़र नहीं आता। लेकिन आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं पलक, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।